हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXCS गुरु में। दोस्तों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, खरीफ की फसलें। रबी की फसलें हमने पढ़ ली थी, अभी देखेंगे खरीफ की फसलें। एक्चुअली देखो, आर्थिक सर्वे 2022-23 आ गया है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। उसमें कौन सी फसल टॉप पे रही, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को उत्पादित करता है, इन सब के बारे में चर्चा हुई है। तो ये सब भी अभी आएगा, अपडेट होके आ जाएगा सब करंट अफेयर्स में। तो चलो अभी स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद करंट जोड़ देंगे इसमें, तो सब जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक बोई जाती हैं। मतलब जून जुलाई में बोई जाएंगी, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। धान की फसल मुख्यतः कहाँ पे? असम, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इन जगह धान की फसल मुख्यतः बोई जाती है। सिंचाई सुविधा के कारण पंजाब एवं हरियाणा में भी बोई जाती है। हालांकि वहाँ उसकी जो जलवायु स्थिति वहाँ की धान की खेती के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए वहाँ बोई जा रही है। और ये एक ह्यूमन के लिए सबब भी बना हुआ है, इसमें सब परेशानी का कारण भी बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, इससे दिक्कत हुई है। चलो वो एक अलग मैटर है, उसको अलग अलग कभी चर्चा करेंगे। धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में, इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में ही मानी जाती है। तापमान कितना चाहिए? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए इसको। चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यूपी में 13.7% लगभग है, किंतु उत्पादकता पंजाब की है। देखो, उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना चावल पैदा हो रहा है, ये है सबसे ज़्यादा पंजाब में। लेकिन ऐसे पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चावल का। चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, उसी को बोला जाता है चावल का कटोरा। धान की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? यमुना है, करुणा, जया, कांची, कृष्णा, जगन्नाथ, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना, ये मुख्य धान की फसलें हैं। पूसा पूसा सुगंध 5, ये क्या है? धान की एक सुगंधित किस्म है। सुगंधित टाइप की किस्म है पूसा सुगंध 5। पूसा RH10, ये क्या है? बासमती की एक संकर प्रजाति है। संकर मतलब दो प्रजातियों को मिला के, दो से अधिक प्रजातियों को मिला के एक अच्छी प्रजाति बनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं संकर, क्रॉस। तो यह है पूसा RH10। धान की अन्य संकर प्रजातियां भी हैं, कौन कौन सी? PHB71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4, ये सब अन्य संकर प्रजातियां हैं। बासमती चावल की बेहतर उत्पादकता हेतु क्या है? 15 से लेके 20 kg प्रति हेक्टेयर में इसमें बुवाई करनी चाहिए, इसमें चावल डालना चाहिए अच्छी उत्पादकता के लिए। धान की अन्य प्रजातियां देख लेते हैं, कौन कौन सी और प्रजातियां हैं? बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि, ये धान की अन्य प्रजातियां हैं। चावल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला स्प्रिलियम, एजोला एजोला एजोस्प्रिलियम, एजोला और फास्फोबैक्टीरिया। ये धान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन ये वाला, ये कई बार पूछा है कि धान की फसल के लिए कौन कौन से उर्वरक हैं, जैव उर्वरक मेनली कौन कौन से? एजोला स्प्रिलियम, एजोला और फास्फोबैक्टीरिया, ये जो है मेन उर्वरक हैं। अब देख लेते हैं अगला, नगदी फसलें। नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? नगदी फसलें में मतलब सीधा सा है, नकदी फसलों में वो फसलें आती हैं जिनसे क्या है? नगद प्राप्त हो, जिनको बेचकर पैसा प्राप्त किया जाता है। जिसमें कैसे आ जाओ? कपास, मालवेसी कुल का पौधा है। कपास क्या है? मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में दो प्रमुख प्रजातियां कौन सी? एक देशज और एक अमेरिकन। विश्व में दो ही प्रजातियां चलती हैं, एक देशज चलती है और एक अमेरिकन कॉटन चलती है। ठीक है, भारत का देशज, ये पौधा जो है भारत का देशज है। और ऋग्वेद एवं मनुस्मृति, जो सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, ऋग्वेद और मनुस्मृति, इनमें भी
कपास का उल्लेख किया गया है। तो ये सबसे पुराना और भारत का देशज पौधा है कपास। कपास की संकर किस्म विकसित भारत में ही सर्वप्रथम हुई। भारत ने सबसे पहले क्रॉस जो किस्म निकाली ना, क्रॉस जो नई वैरायटी निकाली, वो कपास की भारत ने ही निकाली। काली मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तापमान की बात करें तो 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होना चाहिए, वहाँ पैदा होता है। वर्षा कितनी हो तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, वहाँ पे ये अच्छी पैदा होती है। प्रमुख उत्पादक कहाँ कहाँ पे होता है? उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में प्रमुख उत्पादन इसका होता है। उत्तर पश्चिम देखो वही, ये आ गया आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब आ जाएंगे ना, महाराष्ट्र, ये सब आ जाएंगे। आंध्र नहीं आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब आएंगे, मध्य प्रदेश, ये सब आएंगे उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। एक्चुअली क्या है, इनकी रैंकिंग भी दे दूंगा। अभी क्या है, रैंकिंग चेंज होती रहती है ना। अभी देखेंगे इस साल है गुजरात, तो अगले साल हो सकता है महाराष्ट्र आगे पहुंच जाए। तो इस तरह से इनकी रैंकिंग चेंज होती है, हर साल रैंकिंग चेंज हो जाती है पैदावार की। तो ये जब अपडेट होकर आएगा ना, तब इसकी रैंकिंग एक बार करंट पढ़ना पड़ेगा आपको। इसका है, और जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनका भी पढ़ना पड़ेगा, कृषि का सभी का पढ़ना पड़ेगा आपको, उनका चेंज होते रहता है। ठीक है। महाराष्ट्र में इसका नाम श्वेत स्वर्ण या वाइट गोल्ड, महाराष्ट्र में इसे क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड, श्वेत सोना बोलते हैं। सफ़ेद सोने का क्षेत्र शाजापुर उज्जैन, शाजापुर उज्जैन सफ़ेद सोने का क्षेत्र माना जाता है। रेशे प्राप्त होते हैं किससे? कपास के बीज से। याद रखना, जो रेशे प्राप्त करते हैं ना हम, कहाँ से? कपास के बीज से प्राप्त करते हैं रेशे। अगली है गन्ना। गन्ना क्या है ये? शक्कर का प्याला किसे बोलते हैं? एक फैक्ट है, याद रखना, शक्कर का प्याला यूपी को बोला जाता है। शक्कर का प्याला एक फैक्ट है, यूपी को कहते हैं। एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, किंतु उपोष्ण कटिबंध में भी इसका उत्पादन किया जा रहा है और किया जा सकता है। ठीक है, गन्ना लेकिन है उष्णकटिबंधीय। तापमान कितना चाहिए? 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए इसके लिए। क्योंकि देखो यूपी वगैरह में इतनी वर्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या सिंचाई की सुविधा है, तो इसलिए हो रहा है गन्ना, और यूपी टॉप पे है। सर्वाधिक बुवाई कहाँ पे? यूपी में होती है, और उत्पादन भी यूपी में ही है। उसके बाद महाराष्ट्र में। लेकिन ये चेंज होते रहता है, मैं बताया आपको, ये इसको अपडेट होके आएंगे ना फैक्ट, तभी इनको ज़्यादा देखना है। शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित किसका है? गन्ना का। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसी का है तो उसका है गन्ना का। गन्ना को सबसे ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गन्ना खेती में सुधार हेतु सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव चलाया गया। कब? धारणीय गन्ना उपक्रम 2009 में चलाया गया। किस लिए? गन्ना की खेती में सुधार करने के लिए। क्या क्या होगा इसमें सुधार? इसमें बीज लागत को कम करना है, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना है, जो पानी की बर्बादी हो रही है ना उसको कैसे कम किया जाए, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, किस संतुलन में किया जाए, इस सब के बारे में बताया गया है। अच्छा, गन्ना प्रजनन और कार्य क्षेत्र कहाँ पे? कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन के लिए क्षेत्र कहाँ पे? कोयम्बटूर में। याद रखना, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ पे? देवरिया। यू फैक्ट है, याद रखना, देवरिया यूपी में लगाई गई थी पहली कौन सी चीनी मिल। गन्ने की उच्च उत्पादकता कहाँ पे? दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जलवायु उसके अनुरूप पाई जाती है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, और यहीं के गन्ने में, दक्षिण भारत के गन्ने में ही शर्करा भी अधिक मिलती है। ऐसे मत सोच लें उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के में, नहीं, यहाँ उत्पादकता भी कम है और शर्करा भी कम है। उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा गन्ना पैदा हो रहा है, तो ये दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत उत्तर भारत के। ठीक है। सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र है, उसके बाद चीनी उद्योग। सबसे टॉप पे है सूती वस्त्र, और दूसरा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग मतलब दूसरा भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा, और पहला है सूती वस्त्र। ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट थे। चलो धीरे धीरे हम भारतीय भूगोल ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए तो ओके, ठीक है, लाइक वाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।